दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करने के लिए मामूली कार्य भी नहीं है, लेकिन हमें बहुत महान कार्य करने के लिए मिला है। इसलिए हम इसका एहसान मानते हैं और अपनी भूमिका को एक साधक और एक आविष्कारक के रूप में हम बनाएंगे। ऐसा एक अद्भुत भाव और जो भी मिल रहा है उसमें आपको साधक के रूप में और आविष्कारक के रूप में, कहीं हमें साधक बनना होता है, कभी हमें आविष्कारक बनना होता है, उसी रूप में निर्धारित करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और चलते हैं हम आगे के अच्छे आवश्यक विषय पर सीखने के लिए। आज हमें प्रेम का सिखाएगी, तो आइए प्रेम का आइए। जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग। जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात की थी, जो हमारे देश की आज की इतनी बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि वो बड़ी इसलिए बन गई है क्योंकि सदियों से किसी ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश ही नहीं करी। और जब हमने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लिया है, हमने जब ये ठान लिया है कि हम देश से एक ऐसी समस्या जो बहुत ही आसानी से दूर की जा सकती है, कुछ सिंपल सी आदतें, कुछ सिंपल से प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में अगर हम लेकर आ जाते हैं, तो हम इस समस्या को पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस संदर्भ में बात कर रही हूँ। यस, मैं बात कर रही हूँ हाइजीन, यानी कि जो हम अस्वच्छता या फिर हम जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है या पर्सनल हाइजीन रिलेटेड जो भी मुद्दे, जो हम काफी समय से कीसोल के जरिए सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमने देश में कई बड़े बड़े परिणाम भी लेकर आ चुके हैं। हजारों की संख्या में हाइजीन कैंपेन, लाखों की संख्या में महिलाओं को हमने एक ऐसा बदलाव दिया है जो उन्होंने आसानी से अपने जीवन में अपनाकर अपनी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए हैं। क्योंकि हम सब स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य जब तक संपूर्ण तरह से ठीक नहीं होता है, तब तक कोई ना कोई हमें दुख या कोई ना कोई पीड़ा हम सब महसूस करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ लें कि अगर हमारे एक छोटे से नाखून में भी दर्द है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा ध्यान को भटकाता है। हम जिस कहते हैं कि कोई भी छोटा सा दर्द भी शरीर में हमें कहीं ना कहीं तकलीफ भी देता है, और वो हमें थोड़ा अनकंफर्ट देता है, हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो आप तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी चीज है जो और महिलाओं को जिस तरह की जिम्मेदारियां निभानी होती है, चाहे वो घर के काम हो या दूसरे काम हो, हम अगर अपने इस एफर्ट से वो इतनी बड़ी समस्या जो उनको हर महीने सहनी पड़ती है, पूरी जिंदगी सहनी पड़ती है, अगर हम उसको ठीक कर सके, तो हम स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति, और साथ में अपनी एक जिम्मेदारी समझते एक बहुत बड़ा हम बदलाव लेकर आ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो मैंने आप सभी से कहा था कि जो लोग भी हाइजीन के ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैं आप सभी को एक ऐसा वीडियो बनाकर दूंगी, जिस वीडियो को दिखाकर हम आसानी से, जो लोग थोड़ा इस टॉपिक पे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, या शुरू के दिनों में जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कैसे बोलना है, क्या वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम एक आसान तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, तो वो वीडियो मैं आज आप सबके बीच में लेकर आई हूँ। जो वीडियो हम आज से ही यूट्यूब पे अपलोड भी कर देंगे, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने हाइजीन कैंपेन्स के दौरान। लोगों से आप जब हाइजीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, तो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, फिर आगे की चर्चा हम सब करेंगे। वीडियो दिखाई दे रहा है? नो मैम। ओके।
आप मेरे को बताइएगा जब वीडियो देख पा रहे हैं। यह वीडियो उनके लिए बनाया गया है जो हाइजीन कैंपेन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। अपनी बात प्रभावी तरीके से समझाने के लिए इस वीडियो को प्ले कर दे। जय आरसीएम। आज हम एक महत्वपूर्ण लेकिन संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। महिलाओं को ईश्वर ने एक नए जीवन को जन्म देने का विशेष वरदान दिया है। माहवारी इस वरदान का एक प्रतीक है। अगर महिलाओं को माहवारी ना हो तो इस धरती पर मानव जीवन भी थम जाएगा। लेकिन कुछ कारणों से यह वरदान एक समस्या का रूप लेता जा रहा है। मुख्य तौर पर एनीमिया, अनियमित माहवारी, गर्भधारण, प्रसव व मेनोपॉज संबंधित परेशानियां व इसके साथ ही निजी अंगों पर खिंचाव, जलन, खुजली, सूखेपन से लेकर यीस्ट संक्रमण, यूरिनरी संक्रमण जैसी पर्सनल हाइजीन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना व्यापक तौर पर करना पड़ रहा है। लोग समझते हैं इसका कोई सार्थक समाधान नहीं है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। कीसोल ने इस विषय पर गहन अध्ययन कर समाधान पर कार्य किया है। इसके लिए सर्वप्रथम इस विषय पर निसंकोच होकर अपने परिवारजनों से बातचीत करनी है। इसको शर्म का विषय नहीं बल्कि गर्व का विषय समझते हुए परिवार में सहज वातावरण बनाकर रखना है। व समस्या को बढ़ने के बाद ध्यान देने की बजाय पूर्व सावधानियों को बरतते हुए स्वस्थ रहने की दिशा में जागरूक रहना चाहिए। माहवारी के दौरान ऐसे सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी त्वचा के लिए आरामदायक और सुरक्षित हो। क्या आप जानते हैं ऐसे सैनिटरी पैड्स कौन से हैं? मैं बात कर रही हूँ कीसोल सैनिटरी नैपकिन्स की, जिसमें 100% कॉटनी मुलायम टॉप परत है। यह आपकी मुलायम त्वचा के लिए अच्छे हैं और सुखद अनुभव देते हैं। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि किस महिला को कब कौन से सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल करने चाहिए। आपकी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग सैनिटरी नैपकिन्स बनाए गए। शुरुआती दिनों यानी कि ज्यादा फ्लो और रात के समय सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना चाहिए और ज्यादा रक्तस्राव के दौरान एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन का उपयोग भी कर सकते हैं। बाद के दिनों में जब फ्लो कम हो तब अगर आप चाहें तो सुपर कम्फी का उपयोग कर सकते हैं, जो साइज में छोटा है। हमें अपने फ्लो के हिसाब से उत्पाद का चुनाव करना है। इसी संदर्भ में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। महिलाओं को माहवारी के दौरान रक्तस्राव होने से उनके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखना मुश्किल होता है और रक्तस्राव अधिक होने पर एनीमिया जैसी गंभीर स्थिति तक हो जाती है। महिलाओं को संपूर्ण पोषण देकर माहवारी के दौरान हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरसीएम में एक शानदार सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज वुमन शामिल किया गया है, जो महिलाओं का हेमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने और उन्हें पोषण देने में मददगार है। वयस्क महिलाओं के साथ अगर लड़कियां भी शुरुआत से ही इसका सेवन करती हैं, तो आगे के जीवन में उन्हें माहवारी और गर्भावस्था के दौरान अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं एक और अहम विषय पर, हमारे निजी अंगों की स्वच्छता। मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ इंटीमेट एरिया और निजी अंगों की स्वच्छता का ख्याल